आप सभी बंधुओं का स्वागत है। आज हम वर्ग 3 की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम के पाठ 3 जीव जंतुओं की दुनिया से संबंधित कुछ प्रश्न, जो पाठ से संबंधित पाठ में जो प्रश्न है उसे हम लेकर के आए हैं। तो ये जैसे पहले पाठ में शुरुआत कर रहे हैं। जैसे यह इसमें आप देखेंगे कि पहली कुछ दिया हुआ है, काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जीवन। अरे यहाँ पर गाय का चित्र दिया हुआ है, इस तरह से यह इसका उत्तर गाय होगा। हरे हरे हैं मैंने पंख लाल मेरी चोच करा। तो इसका यह तोता का चित्र दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्तर इसका तोता होगा। टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ झाड़ दिन में रहता हूँ, यानी सांप का चित्र दिया हुआ है तो इसका उत्तर सांप होगा। गोल गोल में जाल बनाती छोटे जीवों को रिझाती, या मकर का चित्र दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ पर इसका उत्तर मकई होगा। अगला प्रश्न है कि आप अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाइए। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों कीड़े मकोड़े कीट पतंगे सभी को शामिल कीजिए। ये प्रश्न है और इसका उत्तर मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु, जैसे इसका उत्तर हम लिख दिए हैं। इसका उत्तर भैंस, गाय, बैल, कौवा, मकड़ी, कबूतर, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, बहुत सारे जीव जंतु अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उन्हीं का नाम लिखना है, तो यहाँ पर हम इसका नाम लिख दिए। अब अगला प्रश्न है कि आप तालाब किनारे जाकर देखिए कि वहाँ कौन कौन से जीव जंतु हैं, उनके नाम लिखिए। अब बच्चे तालाब के किनारे तो जाते ही अक्सर, ऐसे उनको मना करना है कि तालाब किनारे नहीं जाना है, कोई दुर्घटना हो सकती है। फिर भी तालाब के किनारे पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखना है। आप जैसे देख सकते हैं कि तालाब के किनारे कौन कौन मछली, कछुआ, मेढक, केकड़ा, सांप, हंस, बतख, घोंगा, कीड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं तालाब के किनारे। ये हो गया। अगला प्रश्न है तीसरा, आप अपने आसपास के वृक्षों पर देखिए, उन पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। वृक्षों पर देखना है बच्चों से, इसके लिए आप पूछताछ कर सकते हैं और उसका उत्तर है चिड़िया, तोता, मैना, कोयल, बंदर, मोर, छिपकली, गिलहरी, गिरगिट, ये सभी वृक्षों पर पाए जाने वाले जानवर। अगला प्रश्न है, आप अपने घर के अंदर और कमरों में पाए जाने वाले जीवों को देखिए और उनके नाम लिखिए। घर के अंदर कमरों में जो जीव पाए जाते हैं उनके नाम लिखना है। जैसे मच्छर पाए जाते हैं, छिपकली पाई जाती है, चूहा पाया जाते हैं, मक्खी पाई जाती है, मकड़ी पाई जाती है, ये सभी जीव घरों के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह मकड़ी का घर है, इसे ध्यान से देखिए और चर्चा कीजिए कि अपना घर कैसे बनाती है। तो मकड़ी कैसे अपना घर बनाती है इसके बारे में लिखना है। जैसे मकड़ी शरीर के पिछले भाग से धागा तैयार करके उसी से अपना घर बनाती है, इसके बारे में लिख देना। अगला प्रश्न है, मकड़ी ऐसा घर क्यों बनाती है? मकड़ी ऐसा घर शिकार को पकड़ने के लिए बनाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है कविता, छोटी 4 पंक्तियों की 4 लाइन की कविता लिखी हुई है। रंग बिरंगी तितली रानी करती है अपनी मनमानी, फूलों पर मंडराती है हाथ कभी ना आती है। तो इसके बच्चों से कहना है और विभिन्न प्रकार के रंगों से इसको रंगने के लिए कह देना है। अगला 7वां प्रश्न, बिंदु 1 से 19 को मिलाइए और बनने वाली आकृति में रंग भरिए। और बिंदु 1 से लेकर 19 तक जो बिंदुएं हैं उन सभी को बारी बारी से बहुत अच्छे ढंग से बच्चों से मिलाने के लिए कहा जाएगा। और बच्चे हमेशा हम इसको मिला दिए हैं, आप इसके अनुसार बच्चों को मिलाने के लिए कह सकते हैं। ये इस तरह से और इसमें रंग भी भरना है और यह मछली का चित्र बन जाता है। अगला है 8वां प्रश्न, आप अपने
घर के आसपास नजर दौड़ाइए और बताइए कि हम कौन कौन से जानवर और पक्षी को पालते हैं। कौन कौन से जानवर और पक्षी को पालते हैं, इसका उत्तर है गाय, बकरी, भैंस, बैल, मुर्गी, बिल्ली, कुत्ता, तोता, कबूतर। इन सभी अ, जानवर और पक्षी को पाला जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे जीवों का नाम लिखिए जिनकी पूंछ होती है। ऐसे जीवों का नाम लिखना है जिनकी पूंछ होती है। जैसे बकरी की पूंछ होती है, गाय की, भैंस, बैल, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, बिलाड़ी, इन सभी के पूंछ होते हैं। ऐसे जीवों का नाम लिखिए जिन्हें छेड़ने पर काटते हैं। कुत्ता काट लेता है, सांप काट लेता है, बंदर काट लेता है, चूहा काट लेता है। इसको छेड़ा जाए क्या, ये लोग काटते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। आप अभी तक आप बहुत सारे जीवों के बारे में जान चुके हैं। कौन सा जीव किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसके बारे में लिखना है। जैसे 5 प्रश्न है, चल कर चलने वाले, उड़कर चलने वाले, तैर कर चलने वाले, कूद कर चलने वाले और रेंग कर चलने वाले। तो चल कर के चलने वाले कौन कौन जानवर है? बैल, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, चलते हैं। उड़कर उड़ते हैं कौन? तोता, मैना, कौवा, कोयल, बाज, कबूतर, ये सभी उड़ते हैं। तैर कर कौन जानवर चलते हैं? कछुआ, सांप, मछली, घोंगा, केकड़ा, मगरमच्छ। कूद कर चलते हैं मेढक, बंदर, कंगारू। और रेंग कर कौन चलते हैं? सांप, कछुआ, गिद्ध, घोंघा, छिपकली और मगरमच्छ, ये सभी रेंग कर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर जीव जंतु का भोजन अलग अलग होता है, उनके भोजन के आधार पर उनके नाम लिखिए। सभी जीव जंतुओं का भोजन अलग अलग होता है और उनके जो भोजन के आधार पर नाम लिखना है। जैसे जो मांस खाते हैं तो चीता मांस खाता है, बाघ मांस खाता है, शेर मांस खाता है, कुत्ता भी मांस खाता है, बिल्ली भी मांस खाती है, सिंह भी मांस खाता है। जो मांस नहीं खाते हैं, जो जंतु मांस नहीं खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। जो जीव मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे जो मांस नहीं खाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, बैल, घोड़ा और हाथी, ये सभी मांस नहीं खाते। नीचे लिखा हुआ भी है, जो जीव मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, तो जो जीव मांस नहीं खाते हैं शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इस तरह से यह एक चित्र दिया हुआ है किताब में, और किताब में चित्र दिया है, इस किताब से कुछ प्रश्न दिया हुआ है। जैसे ऊपर के चित्र में क्या हो रहा है, जैसे गाय घास खा रही है, तो इसमें लिख देंगे गाय घास खा रही है। लड़की लड़की केला खा रही है। छिपकली जो देखिए तो छिपकली मक्खी खा रही है। और शेर हिरण का मांस खा रहा है। ये हो गया। अब 14वां प्रश्न है, इन जंतुओं का नाम लिखिए। 4 पैर वाले 5 जानवर। 4 पैर वाले 5 जानवरों के नाम लिखना है, लेकिन मैंने ज्यादा लिख दिया है। जैसे गाय, बैल, घोड़ा, भैंस, हिरण, शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी 4 पैर वाले जानवर हैं। और 2 पैर वाले 3 जानवर, चिड़िया, कौआ, कबूतर, ये 2 पैर वाले जानवर है, जीव है। बिना पैर वाले 3 जीव, तो सांप है, केचुआ है, मछली है, बिना पैर वाले हैं। जुगाली करने वाले 4 जानवर, गाय, बैल, भैंस, बकरी है। 3 ऐसे जीव जो जिनसे पानी पीते हैं, बिल्ली, कुत्ता, बाघ, शेर। अगला प्रश्न है, 3 ऐसे जीव जो अपने जीभ से भोजन पकड़ते हैं, मेढक, छिपकली और चींटी अपने जीभ से भोजन को पकड़ते हैं। और एक पहेली दिया हुआ है, और पहेली दिया हुआ है, इसमें 9 जानवरों का नाम छिपा हुआ है, इनमें से खोजना है। तो जैसे सुनने को मिलता है, बकरी, बंदर, खटमल, सियार, गधा, खरगोश, गाय, हाथी, शेर। देखिए अब मिलान कर दिया जाए, बकरी, बंदर, हाथी, गाय, खरगोश, गधा, खटमल, सियार, इस तरह से मिलान कर दिया गया। और पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा जीव कौन है? तो सबसे बड़ा जीव इनमें से सबसे बड़ा जीव है हाथी। इनमें सबसे बड़ा जीव है हाथी। और सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव इसमें खटमल है।
सबसे छोटा जीव खटमल। और इस तरह से यह पाठ समाप्त हो गया। अगर ये आपको प्रयास हमारा अच्छा लगा हो तो हमें मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि दूसरे बंधु इसका लाभ उठा सके। और ऐसे ही इसके बाद वर्ग 3 के चौथा पाठ का प्रश्न उत्तर भी तैयार है, हम आपके बंधुओं को इसके बाद शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।